यूपी कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह प्रति घंटे 3 किलोमीटर अधिक गति से साइकिल चलाता है, तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लगता है। ठीक है, प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाई थी, तो उसकी पहले चाल बतानी है आपको। देखिए, सामान्यतः लोग कैसे करते हैं कि मान लेते हैं कि जो उसकी चाल थी वो x किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, मैं आपको उसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा, आपको लॉन्ग तरीका नहीं बताने वाला। तो लोग कैसे करते हैं कि x किलोमीटर पर उसकी चाल मान लेते हैं, तो पहले उसको समय कितना लगता था, तो 240 बट्टे x समय लगेगा। बाद में उसे समय कितना लगेगा, तो 240 बटे में x प्लस 3, क्योंकि चाल कितनी बढ़ गई है, 3 किलोमीटर बढ़ गई है। और दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, प्लस के, यहाँ पर 4 और जोड़ेंगे क्योंकि उसे 4 घंटे कम लगते हैं। ठीक है, ये आपका समीकरण बन जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करने वाला हूँ। कैसे, आपके ऑप्शन दे रखे हैं 9, 10, 12 और 15। अब आपको इन ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि जिससे ये 240 कट जाए, और उससे कटने के बाद में आपको 3 जोड़ के भी क्या करना है, क्योंकि चाल में 3 जोड़ रहे हैं, तो 3 जोड़ने के बाद में भी आपको चेक करना है कि वो 240 किससे कट रहा है। जैसे देखिए 9 से 240 कट रहा है, तो 9 से 240 आपका नहीं कट रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 10 से कट रहा है तो कट रहा है, ये हो सकता है। 12 से कट रहा है तो ये भी कट हो सकता है, और 15 से कट रहा है तो ये भी हो सकता है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि चाल में 3 की वृद्धि हुई है तो 3 जोड़ लीजिए। 10 में जब 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13। 13 से 240 कट रहा है तो नहीं कट रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 12 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15। 15 से 240 कट रहा है तो कट रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, और ये है 15। 15 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 से 240 कटता है, तो ये आंसर, ये क्या आता है, नहीं कटता है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा जिससे हमारा क्या है, 240 कट रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका शॉर्ट तरीका हो गया, और ये आप इधर से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, जो ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हो। ये क्वेश्चन और देखिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपका यूपी भी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इतना लंबा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके दोनों तरीके बताऊंगा आपको, एक शॉर्ट वाला और एक आपका लॉन्ग वाला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर की दूरी पर रिसाव शुरू हो जाता है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। जहाज केवल 30 मिनट तक जल में प्लावित रह सकता है। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं, तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि मान लीजिए ये आपका क्या है, एक जहाज है, और ये आपका क्या है, किनारा। जहाज इधर आ रहा था, इधर आने की वजह से क्या होता है, इसमें छेद हो जाता है। छेद होने की वजह से क्या होता है, ये डूबना शुरू हो जाता है। इसकी चाल क्या है, इसकी चाल है आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्या चाल है इसकी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या होता है, इस किनारे पर से एक नौका देखो चलती है, और इसकी चाल आपको निकालनी है। मान लेते हैं इसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये कितनी दूरी पर है, तो जहाज किनारे से 20 किलोमीटर दूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है, 20 किलोमीटर की दूरी है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि वो जब नौका इधर से यहाँ पहुंचेगी तो इसको जहाज में से जो यात्री बैठे हैं और जो चालक बैठा है उसको उतारने में कितना समय लगेगा, उसको 8 मिनट का समय लगेगा। लेकिन वो कह रहा है कि जो जहाज है वो सिर्फ 23 मिनट तक ही पानी में रह सकता है। इसका मतलब इस नौका वाले को 23 मिनट के अंदर ही सारा काम निपटाना है, जिसमें से 8 मिनट तो इसको यात्री को उतारने में निकल जाएंगे। इसका मतलब बच्चे कितने, तो 23 माइनस के 8, यानी कि 15 मिनट में ही इसको ये वाली दूरी कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाली दूरी इसको 15 मिनट में ही कवर करनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। ठीक है, चाल कितनी है, चाल हमारी हो जाएगी, चूंकि ये इधर से चल रहा है और ये इधर से चल रहा है, दोनों की सापेक्षिक चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी कि x प्लस 12। और समय कितना ले रहा है, तो समय इसके बाद कितना बचा, 15 मिनट का समय बचा। 15 बटे में कितना जाएगा, 60, क्योंकि ये क्या है, मिनट में है, तो ये किसमें चेंज करना है, घंटे में, क्योंकि चाल हमारी किसमें दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। और दूरी कितनी है दोनों के बीच की, तो 20। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या सॉल्व करेंगे इसको, 15 से कटेगा 4 बार, और 20 चौक 80। 80 बराबर x प्लस 12, तो x बराबर यहाँ से मिल जाएगा हमको, x प्लस यहाँ से मिल जाएगा 80 माइनस के 12, यानी कि 68 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारा लॉन्ग मेथड। इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा, शॉर्ट मेथड भी आप देख लीजिए यहाँ पे। देखिए शॉर्ट मेथड देखते हैं इसका क्या होता है। देखिए शॉर्ट तरीके इसका क्या है कि ये जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं, ये आपको नाप की चाल दे रखे हैं। ठीक है, ये क्या है, नाप की चाल है, और जहाज की चाल कितनी है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये दोनों क्या आपस में आमने सामने से आ रहे हैं, इसका मतलब सापेक्षिक चाल इनकी जुड़ेगी। सापेक्षिक चाल क्या होगी, इनकी दोनों की जुड़ेगी। तो नाप की चाल प्लस जहाज की चाल दोनों को जोड़ने के बाद जो भी आपका आंसर आए
नाव की चाल प्लस जहाज की चाल जोड़ने के बाद जो भी आंसर आए वो दूरी से यानी कि 20 से क्या होना, पूरी पूरी तरह से कट जाना चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। जो ऑप्शन से आपका कट जाए वही आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। चेक कर लेते हैं। जैसे पहले हमने मान ली नाव की चाल कितनी है, 15 65 है, फिर और जहाज की चाल कितनी है, 12 है। तो कुल मिला कितना हो गया, 65 प्लस 12 77। 77 20 से कटता है, नहीं कटता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर। 67 को जोड़ते हैं, 67 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 79। तो ये हमारा 20 से कटता है, तो ये भी नहीं कटता, ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर 68 68 प्लस 12 यानी कितना हो जाएगा, 80। 80 20 से कटता है, तो कटता है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर। इसको भी चेक कर लेते हैं। 70 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 82। 82 20 से कटता है, तो नहीं कटता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा जो हमारा 20 से कट रहा है, तो वही हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।